तो महाराज नरसिंह जी सागे सागे हम भी महादेव जी को मना ले, क्या पता महादेव जी हमें भी अपना ले। त्या नरसिंह जी महादेव जी ने तपस्या करे और कहे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल ही चढ़ाते हैं ना महादेव जी को हम, तो जो बाबा को मनाना चाहता है मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। तोरे आँख धतूरा ल्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं तो आग धतूरा लाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जय हरि। देखिए महाराज, जो भगवान के भजनों में अपना ध्यान नहीं लगा सकता ना, तो कहूंगी कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। उम्र जब निकल गई तब पता चला, तो कहा कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अरे क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग वापस आया। अरे आयु के नत्था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। अरे जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अभी उम्र है, ताली सेवा कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कथा बैठकर श्रवण कर सकते हैं, वरना एक उम्र वो आ जाती है, लोग कहते ताली नहीं बजती, हाथ बड़े दर्द करते, गाया नहीं जाता, सांसें फूलती है। तो अभी समय है, अभी कर लो, बाद में मौका मिले ना मिले, तो अभी भगवान ने मौका दे रखा है। अब यहाँ पर भोले बाबा को कैसे मनाते हैं नरसिंह जी महाराज। नरसिंह जी ने कहा, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अकड़ बम्ब मुख गाऊं, और अकड़ बम्ब मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
अब यहाँ पर 7 दिनों तक तपस्या करी। 8वें दिन महादेव जी प्रकट हो गए। महादेव जी ने कहा कि बोल तुझे वरदान में क्या चाहिए। तो जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए तो क्या किया, जब प्रसन्न भये शिव राजा, 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 वर मांगो सारू काजा। वर मांगो सारो काजा। क्या कहा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। एक वरदान मांग नरसी, जो भी मांगेगा दूंगा। अच्छा बताना, आप लोग होते तो क्या मांगते? कल सोच कर आना कि क्या मांगते। क्या पता कल या परसों तक बाबा आ जाए देने के लिए। लेकिन क्या मांगना है हमें? नरसिंह जी ने क्या मांगा, मुक्कू और कछु ना चाहिए, मुक्कू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुक्कू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। जय हरि। हरि बोल। अब यहाँ पर भगवान कहते भोले बाबा ने कि नरसी इतना बड़ा वरदान मांग लिया। बोले एक मौका और देता हूँ, क्योंकि जब लोग भक्ति भाव के माहौल में रहते हैं ना तो बड़े सुंदर सुंदर विचार आते हैं। आप यहाँ कथा में बैठे हो, सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इसके दरबार में बैठे हैं। अभी यहाँ से किसी से पूछ लो ना कि भाई साहब झूठ बोलना चाहिए। भाई साहब क्यों? अरे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, बड़ो पाप लगे। बीच भाई साहब हवेरा मुठी ने फोन पे झूठ बोलेगा महाराज। अरे आई रही हो तो लेकिन लेट हो क्यों? अरे घर से निकली क्यों? बोले भाई साहब ने मुंडो भी दोनों। तो जो यहाँ का माहौल ही ऐसा है, भक्ति का प्रभाव है ये। तो नरसिंह जी महाराज भी 7 दिनों तक तपस्या करी। बोले नरसिंह तू भक्ति के माहौल में है, इसलिए शुद्ध विचार आ रहे हैं, मांग एक मौका और देता हूँ, क्या चाहिए? नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिलइए। तो महादेव जी कहते हैं नरसिंह थारे जड़ी बुद्धि हर किने आए, और सब भगवान को मांग ले, वो मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा फिर। और नरसिंह जी कहते हैं महादेव जी नरसिंह जी महाराज से कहे कि नरसिंह धन नरसिंह बूति तिहारी, नरसिंह बूति तिहारी, धन नरसिंह बूति तिहारी, नरसिंह बूति तिहारी। कि तो वर मांगो अति भारी, कि तो वर मांगो अति भारी, असपूति और को पावे, असपूति गौर को पावे, असपूति और को पावे, असपूति गौर को पावे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे,
कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। अच्छा मैयाओं, एक बात पूछूं, जब आप पहले कथा कीर्तनों में जाती थी ऐसे बन के बैठी रहती, जड़े कोई मार कुटने बिटायो तारे कथा होनिच पड़ेगा, तो आनंद ज्यादा आता था, या अभी आप गाती भी हो और ताली सेवा करती हो तब जाकर आनंद ज्यादा आता है? हाँ महाराज, मारे थोड़ा कम होना है तो थोड़ा ऊंचो बोलो, बताना मैया। अच्छा भाई साहब इधर से मेरे भाई लोग बताएंगे कदी की महाराज मारो मुंडो देखे बोले ही नहीं। अच्छा बताना, आप कथा कीर्तन में जाते हो तो चुपचाप बैठे रहते हो तब आनंद आता है, या आप भी कथा कीर्तन में आप भी आनंद लेते हो, आप भी गाते हो, ताली सेवा करते हो तब आनंद आता है? महाराज ऊंचो बोल जो, थोड़ो मैं पहले ही बतायो मारे कम होना है थोड़ो। कीर्तन में ताली सेवाएं हम गाते तब आनंद आता है कि चुपचाप बैठे रहते तो आनंद आता है?